नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के जो न्यू एनसीडीज आ रहे हैं यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये डिबेंचर्स में 87 मंथ्स में आपका पैसा डबल होता है। योर मनी डबल्स इन 87 मंथ्स। तो पर एनम यील्ड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट इज कमिंग अप टू 10.03% पर एनम। तो काफी हाई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको डेफिनेटली कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। आप देखेंगे जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गए या कॉर्पोरेट एफडीज हो गए, तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं है बिकॉज वी आर इन अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट रिजीम। तो उनके कंपैरिजन में ये डिबेंचर्स में डेफिनेटली रिटर्न्स ज्यादा है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है ये डिबेंचर्स में। फर्स्ट ऑप्शन जहां पे एनुअल इंटरेस्ट पे आउट होगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट पे आउट होगा। तो अगर आप रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एनुअल या मंथली ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज क्यूमुलेटिव ऑप्शन। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा और प्रिंसिपल के साथ डायरेक्टली मैच्योरिटी पे रिटर्न किया जाएगा। तो इन बिटवीन कोई कूपन पेमेंट नहीं होगा, सारा पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि कोई री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, क्योंकि इन बिटवीन अगर कूपन आते हैं तो ये रिस्क रहता है कि ये सेम हाई इंटरेस्ट पे हम लोग वापस री इन्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन में ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो कंपनीज के फाइनेंशियल्स काफी स्टेबल है और इसीलिए कंपनी को काफी अच्छे क्रेडिट रेटिंग्स मिले हुए हैं। सो AA एंड AA+ is the credit rating that this company has received from CRISIL and Brickwork। तो well rated papers है। इसके अलावा ये डिबेंचर्स मार्केट में लिस्ट भी होंगे, they will be listed on the exchange। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सो क्या होता है कि बिफोर मैच्योरिटी अगर आप ये बॉन्ड्स को लिक्विडेट करना चाहते हैं तो एक्सचेंज पे इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन की बात करें तो ये डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पे कोई टीडीएस नहीं है। देयर इज नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेन कंपेयर टू बैंक, एफडी एक्सेट्रा, जहां पे इंटरेस्ट पे टीडीएस कट के आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, बट ये डिबेंचर्स में कोई टीडीएस नहीं है। इसके अलावा मोर देन 1 ईयर होल्ड करके अगर आप इसको मार्केट में बेचते हैं एक्सचेंज पे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज ओनली 10%। ओके, तो अब देखते हैं ये बॉन्ड्स को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बाय दीज बॉन्ड्स। ओके, सो ये वेब पेज पे जाना है indiainfoline.com/bonds। ये वेब पेज पे ये बॉन्ड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट आईआईएफएल में है, क्योंकि ये बॉन्ड्स या ये डिबेंचर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, तो अगर आप आईआईएफएल का डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो ये क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट आईआईएफएल में नहीं है या नॉन आईआईएफएल डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, फुल नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ओके, सो नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जनरेट होगा। ओके, ओटीपी डाल के आप सबमिट करेंगे तो यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट पेज। अब इस पेज पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने जैसा बताया एनुअल पे आउट का ऑप्शन है, मंथली पे आउट का ऑप्शन है और क्यूमुलेटिव का भी ऑप्शन है। तो अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम 10,000 है ये डिबेंचर्स में, क्योंकि एक डिबेंचर्स 1000 रुपीज का है, मिनिमम 10 डिबेंचर्स बाय करने हैं, इसलिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो 10,000 का है। ये सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको पूछेंगे कि आप क्या टाइप के इन्वेस्टर हैं, आर यू इन्वेस्टिंग एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ और कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। फिल दी अदर डिटेल्स लाइक पैन नंबर एक्सेट्रा। यहाँ पे आपकी डीपी के डिटेल्स, डीमैट अकाउंट डिटेल्स डालनी है। तो आपका डीमैट अकाउंट या तो एनएसडीएल में होगा या फिर सीडीएसएल में होगा। अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट करके अपने डीपी डिटेल्स या डीमैट डिटेल्स आपको डालने हैं। फिर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है आजबा, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अगर आप आजबा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स डालना है और जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे एक प्री फिल्ड आजबा फॉर्म जनरेट होगा,
उसका प्रिंट लेना है, उस पे साइन करना है और डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस में सबमिट करना है। अब लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस आपको कहां पे मिलेगी? ये indiainfoline.com/bonds, यही वेब पेज पे जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, then you can see to know which bank branch to submit your form, click here। और जब आप वहां पे क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल शीट डाउनलोड होती है, उसको आप ओपन करेंगे, then you will get the details of designated bank branches where you can submit your ASBA form। Now the second payment option is UPI। okay, अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो अपना UPI ID डालना है और UPI हैंडलर को सिलेक्ट करना है and then you have to click on confirm। The advantage of UPI mode of payment is that यहाँ पे कोई आपको फिजिकल फॉर्म जाके सबमिट नहीं करना है, ऑनलाइन आपका एनसीडी परचेस हो जा रहा है, लेकिन द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ यूपीआई मोड इज 2 लाख रुपीस। So this is if you have non-IIFL Demat account. If you have an IIFL Demat account, as I told you, you have to simply click here। तो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे ये डायरेक्ट करेगा, वहां पे आपको अपना लॉगिन करना है यूजिंग योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ पे आप ऐसे लॉगिन करेंगे। ओके, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, तो ये जो मार्केट्स दिख रहा है वहां पे नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है आईपीओ, एफपीओ एंड बॉन्ड्स। तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये बॉन्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल।